तो हम फर्स्ट चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस, रिकॉग्नाइज द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, आपके उसके बेसिस में आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लैनेट बताना है। बिगेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है बताइए। सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। द प्लैनेट विच हैज लाइफ, किस प्लैनेट में लाइफ है? अर्थ, इकलौता प्लैनेट है जहां क्या है, लाइफ है। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? याद करिए, चैप्टर में मैंने पढ़ाया है वीनस। रेड प्लैनेट, लाल ग्रह कौन सा है? मार्स। फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से सबसे पहले किस प्लैनेट को डिस्कवर किया गया था? सारी चीजें बुक्स में गिवन है। फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप कौन सा है? यूरेनस है। द प्लैनेट विच विथ 3 रिंग्स, कौन सा प्लैनेट है जिसके पास में 3 रिंग्स हैं? यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है रिंग्स यहाँ पे, कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न। द प्लैनेट विथ 8 सैटेलाइट्स, कौन से प्लैनेट के पास में 8 सैटेलाइट हैं? हमने देखा था सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या है, प्लैनेट के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो मरकरी के पास में कोई भी सैटेलाइट नहीं है, यहाँ पे गिवन होगा इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। वीनस डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, खत्म हो गया, मरकरी के पास नहीं है, वीनस के पास नहीं है। अर्थ के पास में कितने सैटेलाइट हैं? एक, एक नेचुरल सैटेलाइट है, बाकी क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, मैन मेड सैटेलाइट्स है। उसके बाद में मार्स के पास में 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं, तो ये भी नहीं होने वाला है। जुपिटर के पास में 28 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। सैटर्न के पास में कितने सैटेलाइट्स हैं? सैटर्न के पास में 30 नोन सैटेलाइट्स हैं। फिर उसके बाद 21 सैटेलाइट्स किसके पास है? यूरेनस के पास में। किसके पास में है? अब देख लीजिए, सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं, बचा नेपच्यून। तो नेपच्यून के पास में ही क्या है, 8 सैटेलाइट्स हैं। इसका आंसर होगा नेपच्यून। ठीक, सारे क्वेश्चंस क्या आपको यहीं पे बुक में ही मिल जाएंगे। थोड़ा पढ़िए, रीड करिए, सबके आंसर यही मिल जाएंगे। इजी चैप्टर है, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर शेप इज कॉल्ड। अब आपको बताना है ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, इसे बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। द हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड एनी प्लैनेट इज कॉल्ड। आपको उस बॉडी के बारे में बताना है जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। बताया मैंने, सैटेलाइट बोलते हैं उसे। मून जो है हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो वो क्या है, मून हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल मतलब खुद से बना है वो सैटेलाइट जो है। मैनमेड सैटेलाइट जो क्या ह्यूमन क्या करता है, बना के ऊपर सैटेलाइट जो भेजता है वो अलग होता है। नेचुरल सैटेलाइट क्या है, खुद ऐसे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं जो प्लैनेट के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड एनी प्लैनेट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सैटेलाइट बोलते हैं। उसके बाद आपको बताना है कोल्डेस्ट प्लैनेट, सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा है। जो प्लैनेट सन से बहुत दूर है ना, वही प्लैनेट सबसे क्या है, ठंडा प्लैनेट है, नेपच्यून। डैश द डैश स्टार्स सीम्स टू बी फिक्स्ड एट द नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सा स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में आपको क्या मिलता है, फिक्स दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं पोल स्टार। या एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है जिसे बोलते हैं ध्रुव तारा। ठीक, तो इन दोनों में से कोई सा भी आंसर यूज किया जा सकता है। द शेप ऑफ डैश कॉन्स्टिलेशन इज लाइक अ हंटर। कौन सा कॉन्स्टिलेशन है जिसका शेप जो है वो हंटर के शेप में है? कॉन्स्टिलेशन मैंने जब पढ़ाया था वो याद करिए। ओरायन, ओरायन, हंटर और
कालपुरुष, ये इसका नाम है। इसका आंसर आपको मिल गया। ओरायन is also one of the main constellation seen in the sky, which has more bright shining stars than other stars. The shape of this constellation is of the hunter. यहाँ पे आपको दिख रहा है hunter, कौन सा है वो? ओरायन। राइट, ओरायन। अब उसके बाद हम और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, कौन सा प्लैनेट जो है वो क्लोजेस्ट है सन के? मरकरी। ये सीक्वेंस आप याद करिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड इन बिटवीन दीज प्लैनेट्स। एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में मैंने बताया था, जो दो प्लैनेट के बीच में है। कौन से दो प्लैनेट के बीच में ये एस्ट्रॉइड्स रहते हैं? मार्स एंड जुपिटर। दिस प्लैनेट डज नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट। कौन सा प्लैनेट के पास में नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? हमने नेपच्यून का केस देखा था, 8 सैटेलाइट थे इसके पास में। मार्स के पास में 2 है, यूरेनस के पास में भी सैटेलाइट है, मरकरी के पास में कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। इसमें से कौन सा है जो सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है? सोलर सिस्टम में कौन कौन आता है? सन आता है, प्लैनेट्स आते हैं, प्लैनेट्स के अराउंड क्या रिवॉल्व करते हैं? सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट भी इसी सोलर सिस्टम में है, जो कि किसके बीच में है? मार्स और जुपिटर के बीच में है। तो कौन सा ऐसा इसमें से ऑप्शन होगा जो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं आता? वो होगा कॉन्स्टिलेशंस। दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिलेशन। इसमें से कौन सा जो है वो कॉन्स्टिलेशन नहीं है? उर्सा मेजर है, उर्सा माइनर भी है और ओरायन भी है। इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा हिलेस। ये एक कॉमेट का नाम है, बुक में ऊपर में दिया हुआ है, ये कॉमेट है। तो फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए हैं। ये सारे आंसर क्वेश्चंस हैं, इसको आप पढ़िए, बुक में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और साथ में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट इसमें अपडेट आता है, कोई भी लेटेस्ट इसमें चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक आता है, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, थैंक यू।